सियासत इस वक्त घन गरज रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मैदान सज चुका है। आपको जो बयानात का हमने कोलाज सुनाया उससे आपको पता चलता है कि तमाम जमातों के लिए स्टेक्स कितने हाई हैं। लेकिन मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ के अंदर दूसरे मामलात के ऊपर एक किस्म के इत्तेहादी भी हैं। लेकिन अगर आप उनके बयानात सुने तो लगता है कि इत्तेहाद के नीचे बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिनको इन इंतखाबात की कैंपेन ने नुमायाँ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का अहाता करेंगे कि जो ही सियासत का ज़ोर पड़ा तो दोनों इत्तेहादी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये वक्ती नफाक है या आपको हतमी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान एक खलीज बनती हुई नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम के शुरुका का तारुफ करवाने से पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की डेवलपमेंट के हवाले से। अगर पाकिस्तान ने दिफाई अंदाज को अपनाया है अपनी सरहदों के हिफाजत के लिए और दुश्मन को नाकों चने चबवाने के लिए एक सख्त पॉलिसी अपनाई है, तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मईशत चाहिए। अच्छी मईशत को चलाने के लिए आपको अपने बड़े बड़े मरकज़ और सेंटर्स हैं उनको डेवलप करना है। कराची उनमें से एक है। पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। MQM ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मरकज़ को सिंध को बाईपास करके कराची को बराह रास्त आधा ट्रिलियन के करीब जो सपोर्ट मिलती है वो देनी चाहिए और सिंध हुकूमत को वो निकाल बाहर करे। इसके अलावा भी हम दूसरे बजट के मामला टेकअप करेंगे। मोहम्मद अली टब्बा से जो सनतकार हैं और CEO हैं लकी सीमेंट के, एक बड़े मुकदमे का हतमी फ़ैसला सामने आ गया। नूर का मुकदमा ना सिर्फ एक शख्स, एक ख़ानदान, एक बच्ची और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान भी था, बल्कि ये एक इस्तारा है उस बर्बरियत का जिसको हर सूरत में जिसका कला कमा करना है। आज ज़ाहिर जाफ़र की अपनी सज़ा के हवाले से नज़रसाने की दरख्वास्त मुस्तरद होगी और हतमी तौर पर अब उसकी मौत शोर हो गई है। शौकत मुकद्दम साहब जो वालिद हैं मरहुमा नूर मुकद्दम के, हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में। नाज़रीन, बजट का सीज़न है तो फिर हमने बात ये करनी है कि पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाना है जिस लेवल के ऊपर दुनिया पर इसका अगर इन्हिसार हो तो ऐसा ना हो कि कमर तोड़ इन्हिसार हो जाए। अगर इसके ऊपर हमला हो तो दिफाई मामलात भी निपटाए और मईशत के ऊपर बोझ ऐसा पड़े कि जिसको ये सहार ले। फ़िलहाल तो हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि IMF को कैसे खुश करें, अवाम को कैसे रिलीफ दें। सनतकारों के नुमाइंदगान धड़ाधड़ मिल रहे हैं हुकूमत से और बजट की तारीख भी एडजस्ट हुई है। 10 जून अब बजट की तारीख तय हुई है। मोहम्मद अली टब्बा साहब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, सनतकार, CEO लकी सीमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। टब्बा साहब बहुत शुक्रिया। अगर आपको पाकिस्तान की मईशत का बजट के मौके पर इशू नंबर वन आइडेंटिफाई करना हो तो क्या होगा? थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान की अगर बिजनेस कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टैक्सेशन का है और ये टैक्सेशन बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम और जो गवर्नमेंट का जो कि बजट रेवेन्यू है वो पूरा करना होता है, तो सबसे पहला टारगेट होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उनको किस तरीके से स्क्वीज किया जाए और टैक्सेशन लिया जाए। जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा है, वहाँ पे तो टैक्सेशन लेना आई थिंक या तो पॉसिबल नहीं है या लेना नहीं चाहते बिकॉज उनके पास उतनी अनडॉक्यूमेंटेड कौन से वाला है, जरा नाम ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। अनडॉक्यूमेंटेड कौन सा है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है और टैक्स नहीं लग पाता क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड है? कौन सा है? एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जी, पूरा सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू द मार्केट, जिसमें फार्मर से लेके होलसेल, रिटेल। सेकंड सेक्टर आपका रिटेल सेक्टर है। थर्ड सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर है, जिसमें जितने भी आपके सारे जो प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके जो डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, वेरी लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर। तो वहाँ पे टैक्सेशन तो कलेक्ट होता ही नहीं है, बहुत ही कम कलेक्ट होता है। इवन एग्रीकल्चर में जबकि प्रोविंसेस ने टैक्स लगा दिया है, बट जो कलेक्शन है वो तो बहुत कम है। एंड एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 38% ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर वहाँ से टैक्सेशन नहीं आएगा तो सारा बर्डन जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जिसमें सैलरीड क्लास भी आ जाता है, इंडस्ट्री भी आ जाती है और तो ये टैक्सेशन क्यों नहीं, ये अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स पे आपके ख्याल में टैक्सेस क्यों नहीं लगते? आई थिंक उसका जवाब तो हमें जो 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 अथॉरिटी है उनसे पूछना चाहिए कि वहाँ से क्यों नहीं टैक्स कलेक्ट करते हैं, क्या रीजन? नहीं, आपकी अपनी असेसमेंट होगी ना, आपकी अपनी असेसमेंट होगी कि भाई इस वजह से नहीं लग रहा है, लॉबी बड़ी तगड़ी है इनकी,
क्या मेरे है? ख्याल में एक या तो इनकी लॉबिंग है, हो सकती है। नंबर टू, एक विल भी है ना जी, मतलब जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है एफबीआर, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान में 100 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं और उन बैंक अकाउंट्स में से कितने लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और जितने लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते, तो वहां से आप एक्सरसाइज शुरू करें ना। वो तो हमेशा से हमने पिछले बहुत सालों से ये बात सुनी है कि इनके पास लिस्ट है, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो लोग गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, घर खरीद रहे होते हैं, बाकी चीजें महंगी खरीद रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनका इनके पास सारी अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन है। तो क्यों नहीं जाते उनके पास, वो क्यों नहीं जाके उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं? क्यों सिर्फ वो टैक्सेशन उन्हीं से कलेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है? और एक आप देखें मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसा नहीं है आपकी मालूमात के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि किस किस के पास कितना धन पड़ा हुआ है जो अनटैक्स्ड है? सब पता है, इस हद तक ये डॉक्यूमेंटेड है कि हमें पता है कि क्या पोटेंशियल है, लेकिन आगे अगर काम ना करें तो अलग बात है। इज दैट करेक्ट? और एक और चीज, एक और बड़ी मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो रियल एस्टेट है, जो जमीनें हम खरीदते हैं, आपको पता है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसपे टैक्स दिया जाता है उसकी वैल्यू क्या है? मेरे ख्याल 30% पे ये सारा रजिस्ट्री होती है, 70% तक जो है वो कैश पेमेंट की जाती है। तो वो सारा पैसा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जा रहा है ना जी सारा। तो इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्टर व्हिच इज बीन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान, बट किसी को आई थिंक वी नीड अ विल टू कलेक्ट दीस काइंड ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और सब यही रोना रोते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल नहीं है, अभी आपने 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, 4 हम अपनी तरफ से भी ऐड कर देते हैं, तो आप उनको बताते नहीं है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? नहीं, आई थिंक मैं आपको बताया ना, जैसे कि पता है लोगों को, इसमें कोई चीज़ छुपी भी नहीं है ना। वो छुपी भी होती तो आप कहते कि जो आपके जो लीडरशिप है उनको नहीं पता। आई थिंक एवरीबडी, आई थिंक हर आदमी, इवन जो आम आदमी है पाकिस्तान में, उसको भी मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर उनको पता है और आप उनको बताते भी हैं तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? आई एम क्यूरियस टू नो कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्या जस्टिफिकेशन है अनटैक्स सेक्टर को टैक्स ना करने की और जो टैक्स सेक्टर है उसको ओवर टैक्स करने की? क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? मेरे ख्याल में तो इट्स वेरी इजी कैश टू गो टू पीपल जिनका ऑलरेडी इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। एक कॉर्पोरेट है, एक लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी है, उनके पास सारे इनके नंबर्स जो है वो वेबसाइट पे और बाकी जगह पे अवेलेबल है। तो जाते हैं, उनको कहते हैं यार ये आज 29% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है, 10% सुपर टैक्स है, फिर डिविडेंड टैक्स है, फिर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, वो सब मिला के 65% टैक्स हो जाता है। तो यही प्राइम मिनिस्टर से जो परसों मीटिंग हुई थी उसमें सब ने, हर इंडिविजुअल बिजनेसमैन से जब इन्होंने सवाल पूछा, सबने जो सबसे पहले जो पॉइंट रेज किया वो टैक्सेशन का, कि पाकिस्तान में टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है टू री इन्वेस्ट, और जब तक री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, एक्सपोर्ट ग्रो नहीं करेगी और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है ना पाकिस्तान में कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है, फिस्कल डेफिसिट इसलिए कि गवर्नमेंट के खर्चे बहुत हैं और सामने जो इनकी आमदनी है वो कम है, और जहाँ से वो लेना चाहते हैं वो ले नहीं रहे। अगर आज गवर्नमेंट 14 ट्रिलियन या 15 ट्रिलियन का भी बजट बनाती है, इसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट है, अगर ये 18 ट्रिलियन दी टैक्स कलेक्ट करेगी, इसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट है, तो ये देखने की जरूरत है कि अगर ये 18 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन करने के बाद भी अगर फिस्कल डेफिसिट है तो व्हाट इज रॉन्ग इन आवर इकोनॉमी? क्या हमारे से गलतियां हो रही हैं? आई हैव टू लीव इट देयर तबा साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। लेकिन पता की बात ये है, ये बहुत सारे जो जख्म हैं जिनकी तकलीफ हमें महसूस होती है, ये खुद से लगाए हुए हैं, और अगर आप इन मामलात को एड्रेस नहीं करेंगे तो उन्हीं सेक्टर्स की तरफ बार बार जाएंगे जो तंग आ चुके हैं टैक्सेशन के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया।